भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक निज होटल में विशेष महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजीव मुन्ना सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पार्टी की संगठन एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है, जहां पार्टी और विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनाव की रूपरेखा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं भावी प्रत्याशी के रूप में इच्छा जाहिर करते हुए भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि विगत 30 वर्षों से कई बड़े नेता के साथ मैंने काम किया है। और एक साथ हो जाइएगा तो 8 हाथ हुआ और चारों का यदि दोनों 2 हाथ मिला करके 2 हाथ 10 हाथ है। दुर्गा माँ का 8 हाथ होता है और उसके बाद उसका अनेक हाथ हो जाता है जब वो 4 हाथ। आज भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के द्वारा जो आयोजित बैठक है, 2047 तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए एक विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 में पूरे संकल्प के साथ मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भारत को विकसित कर करके दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में एक महाशक्ति के रूप में हम बनाने का जो लक्ष्य किया है, भारत को सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकसित करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प के लिए आज हम संगठनात्मक बैठक 2025 का जो विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहे होंगे आने वाले दिनों में, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से संगठनात्मक बैठक हमने रखा है। और इस संगठनात्मक बैठक में आज हमारे जिले के पदाधिकारी और जिले के मंडल के सभी अध्यक्ष और सभी हमारे जिले के प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ अनिल ठाकुर जी प्रदेश के मंत्री और हमारे साथ जिला के प्रभारी राजेश जैन जी, हमारे साथ क्षेत्रीय प्रभारी मनीष पांडे जी और श्री संतोष जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हो रही है। हम पूरी तरह से संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई चर्चा इस पर नहीं होगी, हमारे क्या उसकी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंदर जो पार्टी के संसदीय बोर्ड है, चुनाव समिति है, कोर कमेटी है, उसके आधार पर ही सब कुछ तय होता है और एक समीक्षा होगा। अभी हमारी इस चुनाव के संबंधी एक बैठक नहीं है, चुनाव की तैयारी के संबंधी है। हम कई प्रकार की योजना लागू किए हैं, जैसे बिजली के लिए 125 यूनिट का माफ हो जाना, महिलाओं को 400 से लेकर के 1100 सभी वृद्धा पेंशन वाले को देने का योजना हमारा जो बना है सो वो भी लागू हुआ है। और कई ऐसे बात है जो संगठनात्मक विषय को हम लोग बैठ करके तय कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी, पूरा 5 साल में काम करता हूँ। कल चुनाव अगर समाप्त हो जाएगा तो अगले सुबह से प्रारंभ करता हूँ, अगले चुनाव की तैयारी करता हूँ। हम चुनाव के दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करते हैं, आम जनता के सामने। अभी आप देखा होगा कि 11 वर्षों के लिए 11 वर्ष हमारे मोदी जी का हुआ है। हम 100 जो हमारी योजना मोदी जी ने इस देश में लागू किया है, उस सारी योजना को लेकर के हम गांव-गांव जनसंपर्क किए हैं, सभी प्रखंडों में सभा किए हैं और गांव-गांव हर पंचायत में जो 70 वर्ष की उम्र के लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, उनको फॉर्म दिए हैं, उनको कहे हैं कि यहाँ भरिए, ऐसे ये स्थान होगा वहाँ जाइए। हमारे नीचे पंचायत स्तर पर संगठन बूथ अध्यक्ष तक ये अभियान को पूरा किया है। हम पूरे नीचे तक 5 साल तक काम करते रहते हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम बिहार के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदली है, विशेष करके सीमावर्ती जिलों में जो है बाहरी घुसपैठिए काफी तादाद में आकर के बसे हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय से कई लोगों का नाम मतदाता सूची से कटेगा। वैसे लोग जो विदेशी नागरिक हैं और आकर के भारत की सुविधा पर अधिभार बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा यह पुनर्निरीक्षण का कार्य। इससे जो है सरकार के संसाधनों पर जो भार पड़ रहा है उससे भी राहत मिलेगी और आने वाले समय में पूरे देश में इसको चुनाव आयोग को कराना चाहिए, ताकि जो बाहरी घुसपैठिए आकर के देश के कोने कोने में बसे हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटे और यहाँ के स्थानीय लोगों के संसाधन का उपयोग जो बाहरी लोग कर रहे हैं वैसे लोगों से मुक्ति मिल सके।
आपको भागलपुर के भावी उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है बीजेपी से, क्या तैयारी चल रही है उसमें? विगत 30 वर्षों से मैं पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में क्षेत्र में काम कर रहा हूं। यहाँ कई बड़े नेताओं के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। आदरणीय सुशील मोदी जी, चौबे जी, प्रभास चंद्र तिवारी जी, शाहनवाज हुसैन जी सहित अन्य बड़े नेताओं के साथ इस क्षेत्र में मैंने लंबे अरसे तक काम किया है। भागलपुर क्षेत्र कभी सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भागलपुर की जो ख्याति थी उसमें कमी आई है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ये होने के कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है। भागलपुर में आप देख रहे होंगे कि दक्षिणी खंड के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, लेकिन मंथर गति से काम होने के कारण दक्षिणी खंड के लोगों को आज भी कीचड़ और पानी से जूझना पड़ता है। मामूली बारिश में भी वो सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है और लोगों को काफी लंबी यात्रा करके दक्षिणी खंड में पहुंचना पड़ रहा है। शहर में कई बड़ी समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाना क्षेत्र के लिए जरूरी है। मैं बीच बीच में सरकार के मंत्रियों से मिलता रहता हूं और माननीय मंत्रियों को यहाँ की समस्या से अवगत करा करके भागलपुर शहर में बुनियादी सुविधा का विकास कैसे हो इसके लेकर के अक्सर चिंता करता रहता हूँ। भागलपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इधर लगातार हार मिल रही है, क्या कहें? कार्यकर्ता एकजुट हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी जिस किसी को भी मैदान में उतारेगी, इस बार हम लोग यहाँ से कमल खिला के भेजेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है और भागलपुर को भी विकसित भागलपुर बनाना है। भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ से भाजपा का प्रतिनिधि का होना जरूरी है। इसलिए इस बार सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर के स्थानीय इकाई तक इस मुहिम में लगी हुई है और आने वाले समय में 2025 में भागलपुर से भाजपा का प्रतिनिधि, एनडीए का प्रतिनिधि जीत करके जाएगा। सारे घटक दल भी इस मुद्दे पर एकजुट। पूरा परिचय दें। दिलीप कुमार मिश्रा, भाजपा नेता, भागलपुर।